बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुप्रकाश 92 में। यदि आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का आइकन जरूर दबाएं, जैसे कि हमारी जो नोटिफिकेशन रहेगी वो आप तक बिल्कुल पहुँचती रहेगी। ठीक है, अपडेट जितने भी होते रहेंगे वो अपडेट आपको हमेशा कंटिन्यू मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट करें, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ से प्रश्नावली चल रहा था 12.2। ठीक है, 12.2 में कुछ क्वेश्चन पहले से ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। आप नहीं देखें तो उनको जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। 12.1 ऑलरेडी कंप्लीट है और 12.2 का कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी वो भी कंप्लीट है। ठीक है, तो आप उनको जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। आप ध्यान दीजिए, यहाँ से आपका चौथा क्वेश्चन रहेगा। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा था वो भी आप समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करते हैं। भैया पहले आप जान लीजिए, आर यानी कि त्रिज्या आपको क्या है, त्रिज्या आपको बताया गया है। त्रिज्या कितना है, 10 सेमी है। ठीक है, त्रिज्या 10 सेमी है। ठीक, जीवा केंद्र पर समकोण अंतर करती है। समकोण मतलब समझते हैं ना, समकोण मतलब 90 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू कितना है, थीटा की वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है आवंटित करती है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, आप वो समझिए। पहले आपको ज्ञात करना है नंबर 1, ऑप्शन में है नंबर 1, संगत लघु वृत्तखंड। संगत लघु वृत्तखंड, ये आपको ज्ञात करना है। इसका दूसरा ऑप्शन है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक, आपको संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, और यहाँ से पाई की वैल्यू पहले से बताया गया है कि 3.14 ही यूज करना है। ठीक, आप समझिए क्वेश्चन को। कह रहा है कि 10 सेमी त्रिज्या का कोई वृत्त है। ठीक है, 10 सेमी त्रिज्या का कोई वृत्त, मान लीजिए आपका वृत्त हो गया। ठीक है, ये अब आपका सेंटर हो गया। उसके बाद कह रहा है कि 10 सेमी त्रिज्या होनी चाहिए। 10 सेमी त्रिज्या ऐसे मान लेते हैं हम, त्रिज्या कितना है, ये आपका 10 सेमी त्रिज्या है। ठीक है, 10 सेमी त्रिज्या और जीवा केंद्र, तो भैया जीवा हम किसको कहते हैं, इसीलिए ये आपका क्या है, ये आपका जीवा है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक जो रेखा वो क्या है, वो आपका जीवा है। लेकिन कह रहा है कितना डिग्री, 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो हम यहाँ पर बनाएंगे कितना, 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें यहाँ इस चीज़ों को ज्ञात करना है। आप ध्यान दीजिए अच्छे से। ठीक है, जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप उनको जो है अच्छे से समझ लेंगे, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, जैसा कि नहीं समझोगे फिर वहाँ से आपको प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, देखिए 10 सेमी त्रिज्या हो गया, त्रिज्या हो गया। आप जानते हैं जो त्रिज्याएं होती हैं, इधर की 10 हैं तो ये भी त्रिज्या क्या होगी, 10 त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। एक वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है दोनों तरफ, चाहे जिस तरफ खींच दिया जाए, चाहे इधर खींचा जाए, चाहे इधर खींचा जाए, चाहे जिस तरफ ले जाकर मिला दिया जाए, तो त्रिज्या उसकी कितनी, 10 ही सेमी रहेगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आपको निकालना क्या, संगत लघु वृत्तखंड। आपको पहले ध्यान दीजिए, आपको ये चीज़ें कह रहा है निकालने के लिए, ये चीज़ें क्या है, ये निकालना है आपको। जिस पर लाइनिंग किया गया है वही आपको निकालना है। तो इससे को हम कहते हैं लघु वृत्तखंड। ये आपका लघु वृत्तखंड है और ये पूरा जितना है इसको छोड़कर, मतलब इतने को छोड़कर जो आपका कटोरा टाइप बना है, इतने को छोड़कर यह पूरा आपका क्या है, दीर्घ वृत्तखंड है। लेकिन हमें दीर्घ वृत्तखंड चाहिए नहीं, हमें दीर्घ त्रिज्यखंड चाहिए। ठीक है, चलिए पहले ध्यान देते हैं हमें ये कैसे मिलेगा। पहले नंबर तो आप ध्यान दीजिए, ये आपका पूरा क्या है, ये आपका पूरा त्रिज्यखंड है। ठीक, त्रिज्यखंड है। पहले नंबर ये पूरा क्या है, ये आपका पूरा त्रिज्यखंड है। अब सुनिए, अगर हम त्रिज्यखंड में से ये त्रिभुज अगर घटा दें, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज को अगर हम घटा दें तो हमारा यही तो बचेगा। ठीक, अब सुनिए, जैसे
अगर इतना होगा पूरा, ठीक है, आपको यही चीज़ें याद करना है, यही चीज़ें, ठीक। ये आपका मिडिल सेंटर हो गया, सेंटर से हमें ये मिला। अब सुनिए, अगर हमें इतने को पूरे में इतने में से अगर हम इतने को घटा देंगे, ये त्रिभुज ही पूरे त्रिभुज को, समकोण त्रिभुज को अगर हम घटा देते हैं, इतना घटा देंगे तो हमारा सिर्फ यही तो बचेगा, ठीक है। और हमें वही चाहिए, हम करेंगे क्या, आप ध्यान दीजिए, करेंगे क्या, देखो पहली बात तो क्या करेंगे, तो लिखना क्या, संगत लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो पहली नंबर तो ये आपका पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक लेकर पूरा है क्या होगा, त्रिज्य खंड होगा। तो लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और घटाएंगे क्या, घटाएंगे त्रिभुज को, हमारा यही तो बचेगा, ठीक है। लेकिन क्या, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अगर समकोण त्रिभुज है तो हम अगर यहाँ से ऐसे मिला देंगे, ठीक है, ऐसे मिला देंगे तो हमारा इधर भी 90 डिग्री एंगल हो जाएगा और इधर भी 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। लेकिन हाँ, आप ध्यान दीजिए, अगर ऐसे त्रिभुज बनाए गए हैं, ऐसे बनाए गए हैं, ध्यान दीजिए, ये पूरा कितना 90 डिग्री ये भी है। तो आप ध्यान दीजिए, अगर हम ऐसे बीच से लंब डालते हैं तो हमारा ये 90 डिग्री क्या होगा, इधर का 45 डिग्री होगा और इधर का 45 डिग्री होगा, समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, ये आधा हो गया, ये आधा हो गया, ये कितना है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो लेकिन हाँ, आप ध्यान दीजिए, ये आपका एक त्रिभुज ये हो गया और ये एक त्रिभुज ये हो गया। तो यानी कि हमें कितना, हमें 2 त्रिभुज मिले हैं, समकोण त्रिभुज कितने त्रिभुज मिले हैं, आपको 2 त्रिभुज मिले हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से अलग टाइप से निकालेंगे और अच्छे से निकालेंगे, वो भी आप ध्यान दीजिए। तो देखिए, हम पहले त्रिभुज निकाल, सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र क्या है इनका, देखिए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है भैया θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस, यह होता कितना है, 1/2 गुणा आधार गुणा शीर्ष लंब, जिसको हम ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ना आपको आधार पता है ना लंब पता है, ठीक है। आपको यहाँ से आधार और लंब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल यूज करेंगे, ये आपका 45 डिग्री ऊंचाई और दूरी से, हाई डिस्टेंस से हम यहाँ से बहुत अच्छे सॉल्व करेंगे। आप हाई डिस्टेंस का क्वेश्चन को याद रखिए, मतलब जितने सूत्र हैं उनको याद रखिएगा, और आपके ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आप जानते हैं जैसे कि हमें ये पूरा, हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं सरल के लिए LAL KKE, ठीक। ये आपका साइन, ये कॉस, ये टेन, ये सेक, ये कॉसेक है, ये सेक है, ये काट है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आपको पता क्या है, एक नंबर पता है आपको, कर्ड, आपको लगाए हमने कर्ड, ठीक है। अब निकालना क्या है, लंब, निकालना क्या है, लंब। तो बताइए कि अपॉन एल किस पर आया है, ये आया है कॉसेक पर। तो हम इसको इस टर्म में भी कर सकते हैं, एल अपॉन के कर सकते हैं, ठीक है, एल अपॉन के। ये आया किस पर है, साइन पर, साइन थीटा। तो साइन के लंब कितना है, लंब आपको लंब निकालना, लंब तो पता नहीं, लेकिन कर्ड कितना है भैया, 10 सेमी है। तो ये आपका 10 सेमी हो गया, और बराबर साइन थीटा जो है, थीटा कितना है आपका 45 डिग्री। और साइन 45 की वैल्यू कितना होता है भैया, 1/√2, 1/√2 आ गया। अब इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 10/√, ये आपका इतना आया। ये क्या है, AL है, ये क्या है, लंब है, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिए, इसका जितना लंब होगा उतना इसका आधार भी होगा, ठीक है। समकोण में यही तो प्रॉब्लम, ये तो खास बात है। ये देखिए, ये कितना आया है, 10/√2, तो ये कितना आएगा, ये भी 10/√2, इसकी त्रिज्या ये आधा हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जितनी होगी उतनी लंबाई यहाँ से यहाँ तक भी होगी, और वही यहाँ से यहाँ तक होगी, वही यहाँ से यहाँ तक है, समझ में आया। चलो देखो, हमें रखना क्या है, लंब बराबर कितना है, L बराबर में लिखेंगे 9,
नोट। आधार बराबर कितना आएगा, आधार बराबर भैया इतना ही आएगा। आधार बराबर कितना, 10/√2 ही आएगा। ठीक है, और हमारा लंब कितना आएगा, लंब भी आपका 10/√2 ही आएगा। ठीक है, ये तो आप प्रूफ कर लीजिएगा। ठीक है, आएगा आसानी से। ठीक ना, अब ध्यान दीजिए, आप मान रखते हुए चले जाइए। तो मान रखें कितना, थीटा का वैल्यू कितना है भैया, थीटा का वैल्यू आपको 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री रख दिए। ठीक है, बटे में कितना 360 है, 360 है कि पाई की वैल्यू 3.14 रखना है। ठीक, उसके बाद आपका R² है, R² वैल्यू मतलब 10 का होल स्क्वायर है, माइनस 1/2। आप ध्यान दीजिए ये भी 2 है, तो हम क्या करेंगे, दो कैंसिल। आपका आधार कितना है, आधार आपका बचा है और लंब बचा है। तो आधार कितना 10/√2 है, 10/√2 है, और लंब भी आपका कितना है 10/√2 है। ठीक है ना, इन सभी को रखते हुए और काटते हुए चले जाएंगे। देखिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ से काट के 0 0 आपका कैंसिल, 9 1 9 4 36। ठीक है, अब ध्यान दो, ये आगे 10 अगर हम 100 को गुणा करेंगे 3.14 से, आएगी कितना 314, और पीछे डबल जीरो। देखिए पीछे से डबल जीरो बाद 10.1 2, यानी कि यहाँ है, इधर है, यानी आपका आया कितना 314 आया है। ठीक है, आया कितना है 314 आया है। तो हम क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिए, यहाँ से आया कितना 314 कितना। अब डायरेक्टली कम कीजिए, हम इसको काटते हैं, इसको काट दिए, 4 काट देना। अब इसका करेंगे क्या, ये 5 ही आएगा, क्योंकि भैया अब 10 का स्क्वायर है, 10 बार लिखोगे मतलब 2 बार लिखोगे। अब ये 4 है, तो ये देखिए 2 गुना 4, ये 5, और 2 कम 2, ये 5, तो ये 5 का वर्ग निकला। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ से अब बचा कितना है 314, मतलब टोटल कितना 300, मतलब अब देखिए 314 है, हमें गुणा करना है किससे, 25 से। ठीक, ये आपका 25 है, माइनस में कितना, अब देखिए 2 दूना 4, ये 10 में कितना हो गया 100 हो गया। और बटे में नीचे कितना 2 दूना 4, 4 कितने का वर्ग 2 का, काट देंगे, आए कितना, ये आपका 50 बचा। ठीक है, ये आपका है कितना 50 बचा है। चलिए देखिए आगे हम क्या करेंगे, क्या गुणा कर देंगे इनका, लेकिन यहाँ पर जो 10 है ये यहीं पर रहने देंगे। क्यों, क्योंकि हमने इसको काटा है, तो इसको हमें पॉइंट में नहीं लिखेंगे। ठीक है, 25 चौका 100 के 0 हासिल करना, हासिल 10, 25 से कम 25, 25 10 35, 35 की आपका आया कितना 35 के 5 हासिल 3, और 25 से 75 3 78, ये आपका आया कितना 78, यानी कि कितने संख्या का 10 2 संख्या 10 माइनस ये आपका 50 का हटा देंगे, आएगी कितना 28.5 सेमी स्क्वायर। ठीक है, आप इनको अच्छे से नोट करें। उसके बाद ये पहला ऑप्शन है, अभी आपका दूसरा ऑप्शन बचा है। ठीक है, उसको भी आसानी से सॉल्व किया जाएगा। ठीक, आप ध्यान दीजिए, हमने निकाला इतना पूरा। ठीक, आपका ये वृत्तखंड आया है, तो हमें जरूरत क्या है उसकी भी बताते हैं आपको, हमें वृत्तखंड की ही जरूरत है। ठीक है, इसको हम हटा देते। पहला ऑप्शन आपको निकालना क्या है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर। अब ध्यान दीजिए कि अगर हमने इतना यानी इतने की वैल्यू हमारा कितना आया है 28.5, 28.5 हमें इतना ही पता है। ठीक है, यानी कि हमें इसकी वैल्यू पता है। अगर हम पूरे वृत्त में से अगर इतना घटा देंगे, तो हमारा सिर्फ ये पूरा मतलब क्या चाहिए आपको, देखिए आप ध्यान दीजिए, ऐसा था पूरा। ठीक है, अगर हम पूरे वृत्त में से अगर हम इतना घटा देंगे, इतना घटा देंगे, हमारा यही तो बचेगा, दीर्घ त्रिज्यखंड तो बचेगा, दीर्घ त्रिज्यखंड आपका, इसको हम कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यह पूरा क्या था, ये पूरा ये आपका ये था लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, ये दीर्घ त्रिज्यखंड। अगर इतना पूरा है तो हमें इतने पूरे के मान पता होने चाहिए। हमें इतना पूरे मान क्या कितना आया था वो भी आपको देख लेंगे। यानी आपको घटाना क्या पड़ेगा, पूरे वृत्त में से कितना घटाएंगे, ये सिर्फ ये पूरा त्रिज्यखंड घटा देंगे।
ठीक है। चलिए अब देखिए, आपको सब कुछ ज्ञात ही है। अब देखेंगे क्या, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, हम इसको भी हटा दें, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें त्रिज्य खंड घटाना है। अब ध्यान दें, वृत्त का क्षेत्रफल होता है कितना, पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है सूत्र, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, माइनस में थीटा बाई 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितना 3.14 रखना है, 3.14, और आर की वैल्यू कितना है 10 का वर्ग कर लेते हैं। ठीक है, माइनस में होगा थीटा की वैल्यू कितना 90 डिग्री, और बटा में कितना 360, और पाई की वैल्यू 3.14, और आर की वैल्यू कितना है मतलब 10 का वर्ग है। ठीक है ना, ये 10 का वर्ग है। तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। देखिए 0 0 कैंसिल, 9 कम 9, 9 चौके 36। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये आपका कितना हो गया, अगर इसका गुणा करेंगे 10 का वर्ग होगा। और जब हम 314 को यानी 3.14 को हम 100 से गुणा करेंगे तो आएगा ना 314.00, इतना आ जाएगा। कितना लिख लेंगे, 314 आपका ये बचा है। ठीक है, 314 ये बचा है, और घटाने कितना, आप इसको काटिए जैसा हमने पीछे बार में किया था, 5 आम 25 हो गया। आपका टोटल कितना 78.5 आया था, 78.5 आया। आप इनको घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इनका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 78.5 आएगा। 10 में से 5 गया, कितना आ जाएगा 5 आएगा, पॉइंट लगाए। अब यहाँ कितना बचा, 3 बचे, 3 मतलब 13, 13 में से कितना 8 गया, कितना 5 आएगा। ठीक है, यहाँ पर बचा कितना 0 0, मतलब यहाँ पर 10 हो गया। 10 में से 3 गया, कितना 10 में से 7 गया, कितना 3 आ गया। यहाँ पर आपका 235 आ गया, 235.5 ही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नोट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट 1 बाई 1 आप पूरी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन देखेंगे आपको इसी वीडियो में। ठीक है, आप वीडियो को लास्ट तक बने रहें। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतर करते। पहला नंबर भैया आप एक चीज वृत्त खींच लिए, आर बराबर कितना कह रहा है 21 सेमी कह रहा है ना, अब इसको रख लीजिए 21 सेमी हो गया ये आपका। ठीक है, और थीटा की वैल्यू क्या दे रहा है, कितना 60 डिग्री दे रहा है। ठीक, 60 डिग्री दे रहा है, और कह रहा है आंतरिक करती, आप ज्ञात कीजिए। पहला नंबर आपको ज्ञात क्या करना है, आप वो देख लीजिए, चाप की लंबाई ज्ञात करना है। और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा ऑप्शन है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन कह रहा है जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, आपको जो चीज़ें निकालना है हमने पहले से बता रखा है। ठीक है, और जो चीज़ें आपको दिया पहले से वो भी हमने आपको बता रखा है। ठीक है, देखिए त्रिज्या कितना होना चाहिए, त्रिज्या आपका 21 सेमी होना चाहिए। आप इसकी 21 खींच लीजिए, आपका ये कितना 21 सेमी है। 21 इधर है तो 21 इधर भी होगा, ये भी होगा। और थीटा की वैल्यू कितना है आपका 60 डिग्री है। आप ध्यान दीजिए, 21 प्रकार का त्रिभुज है। ये त्रिभुज है आपका समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल हमने सूत्र आपको बता रखा है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, पहला नंबर इसकी निकालना है संगत चाप की लंबाई। तो पहले ऑप्शन से हम सॉल्व करेंगे, संगत चाप की लंबाई बराबर सूत्र कितना होता भैया,
थीटा बाई 360 2 पाई आर, ठीक है ना। ये आप सूत्र पर रखते हुए चले जाइए। थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू कितना भैया 60 डिग्री, मतलब 360 बटे में 360, पाई का मान 22 बटे में 7, आर की वैल्यू कितना है 21 गुना 21 है, 21 रखे यानी कम 3 आपका 7 आया, 0 का अंतर 6 कम 6 36 आपका 6 आया, ठीक है। यहाँ पर आगे कितना आएगा, गुणा करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 11, 11 से 77, ये आपका 77 बटा 3, 77 बटा 3, ये आपका आंसर है सेम स्क्वायर, पहला आंसर है, ठीक है। जितना जल्दी आप देखिए, कुछ ज़्यादा है नहीं, सूत्र रखा, सूत्र पर मान रखेगा और हमने आपको मान पहले से बता रखा है, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा ऑप्शन, आप जो दूसरे ऑप्शन पर नजर रखेंगे तो क्या करें, चाप द्वारा बनाएंगे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आप ध्यान दीजिए चाप किसको कहा था, ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक है पूरा, ठीक है। ये पूरा एरिया जो काला है ना, इसका जो मोटाई है पूरा लेकर, जैसे मेड़ होता है ना, मेड़ भी उसी में चला जाएगा, ठीक है। अब जो लेकिन जो त्रिज्यखंड है वो सिर्फ, जैसे आप जानते हैं, मान लीजिए ये पूरा खेत हो गया आपका, ये पूरा खेत हो गया, तो जब ट्रैक्टर अंदर जाता है इसका क्षेत्रफल, मतलब मेड़ को नहीं काटता, मेड़ को नहीं जोतेगा, ठीक है। ये इस पूरे एरिया में जितना सफेद है उस पूरे एरिया को जोत देगा, ठीक है। लेकिन क्या करता है चाप, क्या करता है चाप, ये जो पूरा इसको पूरे को लेकर, मतलब पूरा मेड़ खत्म, ठीक है। अगर चारों तरफ का मेड़ पूरा खत्म कर देगा, वो उन सभी को अपने खेत के एरिया में ही ले लेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल सूत्र होता है भैया थीटा बाई 360 और पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इनका सूत्र रखेंगे, थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री बटा में 360, पाई के वैल्यू 22 बटा 7 और आर की वैल्यू कितना 21 गुना 21 यानी आर स्क्वायर है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 3 कम 3 3 सते 21 से आपका 7 आया, 0 कैंसिल, 9 कम 9 9 चौका 36, ठीक है। 6 कम 6 6 का 36, ठीक है। आप काट दीजिए इसको, 11 गुना 22 और इसका बचा 3, अब 3 कम 3 3 सते 21, आपका आया करना 77 गुणे, मतलब क्या अपना 100 49 49 गुणे 7, तो कितना आएगा 49 गुना 7, तो 49 गुना 11 है, ठीक है। आप 11 का आंसर जो आए वो लिख दीजिए पूरा, ठीक है। 11 9 99 के 9 हासिल 9, 11 चौक 44 और 44 9 53, 547 सेमी स्क्वायर, ये आपका मेरे हिसाब से राइट आंसर है, ठीक है। कितना आया 231। आप ध्यान दीजिए 1 मिनट, यहाँ से कहीं क्या आ रहा है, चाप द्वारा बनाएंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमें रखना कितना है, आना कितना चाहिए, आना चाहिए 231, चाप द्वारा बनाएंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड ही पूछे ना, त्रिज्यखंड ही पूछा है ना, त्रिज्यखंड ही पूछा, देखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो ठीक तो था, ठीक है। आप ध्यान दीजिए फिर से, यहाँ से हम वैल्यू रखते हुए चले जाएंगे, ठीक है। आप ध्यान दीजिए वैसे सब कुछ रखेगा, देखिए थीटा की वैल्यू कितना है 60 है, बटे में कितना 360 है, और पाई वाई की वैल्यू कुछ नहीं दिया गया है, पाई की वैल्यू कितना रखना है हमें, पाई की वैल्यू में 22/7 ही यूज़ करना है, ठीक है। पाई 22/7 ही रखना है, फिर भी आपका आंसर मैच नहीं हुआ है, हम देखते हैं फिर से, ठीक है। आप ध्यान दो, ये पाई की वैल्यू कितना 22/7 और बड़ा कितना 21 गुना 21, पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक। 6 कम 6 6 का 36, ये आपका आया। अब देखिए हम काटेंगे इसको कितना 2 3 6 और 2 11 22, ठीक है। 3 7 21, आपका ये 21 21 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, 3 7 21 1 21 कैंसिल, आपका आया कितना
11 गुणा 21, 11 गुणा 21, अब सही है आपका। 11 के एक हासिल कितना, हासिल 1, 11 गुणा 22 है 23, आपका ये आंसर है। ठीक है, वो काटे नहीं था ना इसलिए इधर उधर हो गया। ठीक है, आपका ये राइट आंसर है। चलिए आप देखते हैं तीसरा ऑप्शन। ठीक, अब सुनिए आपको कह क्या रहा था। कह रहा जीवा द्वारा बनाया गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। आप हमने अभी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल याद किया था, आया कितना था, 231 आया था। ठीक है, ये त्रिज्य खंड है, ध्यान दीजिएगा। आपको जीवा द्वारा बनाया गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको यही याद करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस पूरे त्रिज्य खंड में से इस त्रिभुज को अगर हम हटा दें, इस त्रिभुज को हम हटा दें तो पूरा हमारा यही तो बचेगा। ठीक है, लेकिन क्या, लेकिन ये जीवा द्वारा बनाया गया यानी वृत्तखंड के क्षेत्रफल डायरेक्ट लिख देंगे। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना आया भैया, आप कहाँ करना, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। लेकिन क्या, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस कितना, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिए, हम सूत्र लिखते हैं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सूत्र हमारा है तो यही था, 231 आया था, 231 आया था माइनस में समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल सूत्र होता है √3/4 a स्क्वायर। तो 231 माइनस √3 की वैल्यू तो आपको पता नहीं है, रखा नहीं गया, और गुणा a की वैल्यू कितना है, भुजा कितनी 21 है ना, भुजा 21 है। क्यों, क्योंकि इसकी जो त्रिज्या मतलब त्रिभुज है उसकी त्रिज्या कितनी 21 है। तो 231 माइनस 21 सेकेंड 441 √3/4, ये आपका राइट आंसर है। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये पर आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आया। चलिए देखते हैं 1 बाय 1 अगला क्वेश्चन। ठीक है, अभी तक आपका सिर्फ 2 क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, 2 क्वेश्चन था, लेकिन हाँ आप ध्यान दीजिए, आप क्वेश्चन नहीं पूरा नंबर पढ़ रही हो। ठीक है, पूरे नंबर की गारंटी है यहाँ से। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 15 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त को कोई जीवा के अंतर 60 अंश का कोणांतर करते। पहला नंबर ये आपका खींच लीजिए। ठीक है, ये आपका सेंटर हो गया, सेंटर से हमने खींचा क्या, जीवा। ये जीवा केंद्र पर कितना डिग्री बना रहा है, कितना डिग्री भैया, 60 डिग्री बना रहा है। कह रहा है 60 डिग्री के कोण जीवा के अंतर आंतरिक करती है, और इसकी त्रिज्या कितना है, 15 सेमी त्रिज्या है। ठीक है, हमें निकालना क्या, संगत लघु और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पाई देखिए, थीटा बराबर कितना दिया है, 60 दिया है, आर बराबर कितना 15 दिया है, √3 की वैल्यू 1.73 दिया है, 7 दिया है, और यहाँ से पाई की वैल्यू जो है, पाई बराबर 3.14 रखना है। आपको निकालना क्या, वो ध्यान दीजिए, आपको निकालना है लघु त्रिज्यखंड और क्या भैया, दीर्घ, लघु और दीर्घ वृत्तखंड। आपको यहाँ से त्रिज्यखंड नहीं, वृत्तखंड है, लघु वृत्त और दीर्घ वृत्तखंड, आपको दोनों चीजें निकालनी। आप आसानी से समझिए, अब निकालेंगे कैसे, निकालने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप समझ लीजिए। पहली बार आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमने वृत्त बनाया, ये आपका क्या है, ये आपका लघु वृत्तखंड है, हमें यही चाहिए। ठीक है, तो आपको यही चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पूरा जो है, ये पूरा है, ये इस पूरे में से इस त्रिभुज को हम हटा देंगे। और त्रिभुज हमारा जानते हो कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। तो चलिए लगा देंगे आप फटाक से सूत्र। ठीक है, लेकिन क्या, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर कितना, लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य
खंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, आप इन सभी को रखते हुए चले जाइए सूत्र को। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है भैया थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू कितना, थीटा का वैल्यू हमने पहले बता रखा भैया 60 डिग्री है और बटे में 360 है। पाई की वैल्यू 3.14 रखना है। आर की वैल्यू आपको पता है 15/15 रखना है। ठीक है, माइनस √3 की वैल्यू आप जानते हैं 1.73 रखना है। तो बटे में 4 हो गया। ए की वैल्यू कितना है 15/15 है। ठीक, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका डबल 15, यहाँ पर डबल 15, तो डबल 15 और पाई कॉमन कर, पाई तो रहने दीजिए, पाई कहाँ है, डबल 15 क्या करेंगे कॉमन कर देंगे। ठीक है, 15 पर नियम होता कितना भैया 225, जब इसका गुणा 225 का गुणा 225, हम 225 बाहर कर दिए। अब बचा कितना है देखिए, हम क्या करेंगे 60/360 और गुणा 314 माइनस 1.73 बटे नीचे 4। आपका यही बचा है, क्या करेंगे कॉमन करेंगे, काट दिए, 6 कम 6 6 का 36, आपका 6 बचा है। ठीक है, आपका है कितना 225। आप क्या करेंगे इसको हम काट देंगे, 2 से काट दिए, 2 3 6 और कितना 15 दूना 30 और 2 7 14। ठीक है, आपका 157/3 माइनस 1.73 बटे में 4। ठीक है, आपका ये बचा है, तो हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। बस इतना, 4 का इसमें गुणा कर दो, 3 से इसमें गुणा कर दो, 4 7 28, 28 के 8 हासिल 2 आया अभी, तो 5 के 20 तो 22, 22 के 2 हासिल भी 2, 4 कम 4 2 6, आपका 628 माइनस करना किसमें से 3 1 कम 3, 3 3 का 9, 3 से 21 के 1 हासिल कितना 2, 3 1 कम 3 2 5, आपको घटाने कितना 2 संख्या बाद हासिल कर दी। ठीक है, अब बटे में नीचे कितना है, बटे में 3 चौके आपका आया कितना 12 आया है और ये गुणा है कितना 225 का। ठीक है, 225 का भी गुणा है, तो आप जब घटाएंगे तो कितना सब इधर 10 में से 9 गया कितना 1 हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 9 घटाएंगे 1 आएगा, बचे कितना 9 बचे, 9 में से गया कितना 8 आ गया और यहाँ पर बचा कितना है 7 बचा है, 7 में से 5 गया कितना 2 आ गया, 10 में लगाए। ठीक है, आपका 1 हो गया, ये आपका 5 हो गया, 5 को 12 और नीचे कितना है आपका ये भी 12 है। ठीक है, हम क्या करेंगे 225, चलिए इसको काटते हैं, देखिए करता है नहीं करता है। ठीक है, तो कितना 3 चौके 12, 3 सते 21 और 3 पची 15। ठीक है, अभी बचा है, काटेंगे कटेगा, देखिए अगर हम काटते हैं इसको कितना काटेगा 2 कितना आएगा इसका 4 कम 4 बचा 3 मतलब 35, 35 कितना हो जाएगा 7 चौक में कितना होगा 4 8 32, 4 8 32, 4 8 32, 32 3 35 मतलब 3 का मतलब 0 हो गया, यहाँ 10 लगा दिए और उसके बाद 7 चौके 28। ठीक है, इतना आएगा 18.75, 18.75। आप इन सभी को गुणा कर दीजिएगा, आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा भैया, आपका राइट आंसर जो है हम क्या निकाल रहे थे यहाँ पे लघुवृत्तखंड। ठीक है, लघुवृत्तखंड निकाल रहे थे, तो यहाँ से आपका आंसर कितना आना चाहिए, आपका 686.0625, 686.0625, 600। अब देखिए अगर इनका हम मल्टीपल करेंगे तब देखिए कितना होता है। ठीक है, मल्टीपल देखो पहले, जब आप इन सभी का गुणा करोगे तो आपका आएगा 20, यानी 20 43 75 इतना आएगा। पीछे से देखिए दो संख्या मतलब टोटल करना 1 2 3 4 मतलब 1 2 3 4 मतलब 4 संख्या बाद क्या करेगा 10 लगा देगा, जो कि ये क्या होगा आंसर होगा। ये कितने का आंसर है, ये सिर्फ इतने का आंसर है। देखिए 20 दशमलव कितना 4 3
7 से स्क्वायर सिर्फ इतना आया है। तो अभी तो आपको ये देखिए, आप ध्यान दीजिए, आपको अगर इतने का, अगर सिर्फ इतने का ही इतना आया, इतने का आया, अभी तो आपको ये पूरा ज्ञात करना है ये, ठीक है। हम क्या करेंगे उस स्थिति में, ये पूरा वृत्त है, ये पूरा आपका वृत्त हो गया, ठीक है। वृत्त में से हम इसको हटा देंगे, इतने को इधर घटा देंगे, आपका ये आंसर आ जाएगा। आपको सिर्फ इतना ही चाहिए, आपको सिर्फ इतना ही चाहिए, इतना मतलब जो यहाँ पे आपका जीवा था ना, इतना चाहिए, ठीक है। चलिए वहाँ से देखते हैं आसानी से। आपको हमें इतना रोकते हैं, ठीक है, इतनी की हमें जरूरत पड़ेगी। आपको निकालना क्या है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लिखेंगे क्या भैया, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ, ऑप्शन दूसरा है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे भैया, पहला नंबर ये पूरा वृत्त ले लो, वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, वृत्त का और घटाएंगे क्या, ये पूरा घटा दो, जो ये निकाले हो, क्या निकाले तो भैया लघु वृत्तखंड निकाले हो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, कितना, पाई आर स्क्वायर माइनस ये पूरा रख दो, इसकी वैल्यू है 20.4375, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 15 × 15 माइनस 20.4375, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इनको काटेंगे, पहले नंबर ध्यान दीजिए कितना होगा, 15 दूना 30 के 0 हासिल 3, 15 दूना 30 के 0 हासिल 3, 15 दूना 30 3 35, 330, और ये गुणा में कितना है 15 है, और बटे में कितना 7 है, माइनस 20.4375। अब ध्यान दीजिए, अगर 15 शून्य कितना होगा, 15 शून्य से 15 से 45 के 5 हासिल कितना, अभी आपका 4 है, 5 से 45, 45 4 कितना आएगा 49, 49 को हम क्या करेंगे 7 से भाग करेंगे। तो जब हम 7 से 50 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 7 7 49, ठीक, ये उतार दिए और जीरो यहाँ बढ़ा दिए, आप यहाँ दीजिए, ये 16, 7 7 49, ये कितना होगा 49, पॉइंट लगाए यानी 1। आप इतना लीजिए, कितना 707.1, बहुत बड़ा संख्या नहीं लेंगे, लेकिन हाँ आप ध्यान दीजिए, लिया कितना जा रहा है आपको ध्यान दीजिए, आपका यहाँ 10 हो गया, फिर कितना बार एक ही बार जाएगा, तो हम यहाँ से तो कितना एक बार कर लेते हैं, एक क्यों, ये आपको सार्थक अंक के हिसाब से ले रहे हैं ना, घटाने जितने में है, ठीक। अब देखिए एक में से मतलब 11 से 5 गया कितना, 11 में से 5 गया करना 6, यहाँ करना बचा 0, 0 का मतलब 10, 10 में से 6 7 गया करना 3 आया है, ठीक है। यहाँ कितना बचा, यहाँ 0 बचा, मतलब 10 हो गया, 10 से 3 गया करना 7 आया। अब यहाँ कितना बचा 0 0, मतलब 10 हो गया, 10 में 6 4 गया करना 6 पॉइंट लगाए, यहाँ पर है करना 6 6 में से यानी कि 6 आ गया। अब ये कितना, यहाँ पर 0 था ही, यहाँ पर 706 आया, ठीक है। आपका कितना आया 706। आप यहाँ से मल्टीपल करके ध्यान दीजिए, कुछ गलत तो है, ठीक है। गलत तो जरूर है, यहाँ से पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई की वैल्यू हमने क्या रखा था, पाई वैल्यू ओ 6, पाई वैल्यू 3.14 रखना था, ठीक है। आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा, पाई की वैल्यू कितना रखना भैया, पाई की वैल्यू 3.14 रखना है, ठीक है। पाई की वैल्यू कितना, पाई की वैल्यू 3.14। अब देखिए 15 चौका 60 के 0 हासिल 6, 15 चौका 60 के, ये देखिए हम इसको हटा देते पहले, मल्टीपल फिर से करेंगे, ठीक है। 15 चौका 60 के 0 हासिल 6, 15 कम 15, 15 6 21 के 1 हासिल कितना, हासिल 2, 15 15 तक 45, 45 2 कितना होगा 47, पीछे से कितना 1 2 2 संख्या में दशमलव लग गया, उसके बाद अभी 15 बचा है, माइनस करना 43.75 है, ठीक है। 15 शून्य शून्य, ठीक है। उसका 15 कम 15, 15 के 5,
15 के 5 हासिल कितना 1, 15 से 105, 105 1 6, 106 मतलब हासिल कितना 10 और 15 चौके 60, 60 10 70। ठीक है, माइनस कितना 20.4375। अब क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे कितना, दो संख्या बाद दशमलव, ये आपका दो संख्या बाद दशमलव हो गया। और जब घटाओगे भैया आएगी कितना, आपका जब घटाओगे तो आपका आनी कितना चाहिए, आएगा आपका 686.0625। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब घटा के देख लेना, आपका इतना ही आंसर आने वाला है, सेम इसमें। ठीक है, क्लियर है आपका आंसर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका बच्चा है, वो भी आप ध्यान दीजिए अच्छे से, ज़्यादा बड़ा है नहीं क्वेश्चन नंबर 7, आप ध्यान दीजिए। इसमें आपको बताया गया है कि 12 सेमी त्रिज्या का कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतर करती है, मतलब कि थीटा बराबर कितना, थीटा बराबर 120 डिग्री। ठीक है, आर बराबर कितना है 12 सेमी है, ये 12 सेमी त्रिज्या है। ठीक है, आपको निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना क्या है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और पाई की वैल्यू आपको बता दिया गया है √3 बराबर 1.73 रखना है। ठीक है, 7 रखना, और पाई की वैल्यू 3.14 रखना। पाई बराबर कितना 3.14 यूज करना है। ठीक है, 1/4। ठीक है, तो आप जानते हैं हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, पहले तो आप क्षेत्र खींच लीजिए, आपका पूरा वृत्त हो गया। ठीक है, ये आपका त्रिज्यखंड हो गया, ये आपका जीवा हो गया। तो आपको निकालना क्या है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ से हमें ये क्रिएट नहीं किया गया है कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि हमें ये नहीं बताया गया कि कौन सा वृत्त निकालना है। ठीक है, हम निकालेंगे क्या, हमें साथ निकालना पड़ेगा दोनों। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ से आपको कुछ क्रिएट नहीं है। ठीक है ना, यहाँ से आपको कुछ बताने का, लेकिन हम निकालेंगे छोटा ही निकाल देते हैं, आप छोटा ही देखिए। तो लेकिन क्या आप ध्यान दीजिए, अगर हम इस पूरे में से, इस पूरे त्रिज्यखंड से अगर इस त्रिभुज को हम घटा देंगे तो कितना डिग्री का, ये आपका पूरा 120 है। ठीक है, 120 है, तो हमारे ये कितना, ये 60 डिग्री हो जाएगा, और ये 60 डिग्री, पूरा 120 है, तो ये 60, ये 60। ठीक है, हम यहाँ से जो एंगल होगा उसको ज्ञात करेंगे। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, लिखा है क्या, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, लगाएंगे क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कितना, लगाएंगे क्या भैया, त्रिभुज के क्षेत्रफल, हम कौन त्रिभुज ना, लगाएंगे त्रिभुज के साथ, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। हम यहाँ से लिखेंगे क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन है कितना, एक ही समबाहु, ये एक समबाहु, ये मतलब दो है, दो से गुणा। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है थीटा बाई 360 पाई r स्क्वायर माइनस समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल होता है √3/4। ये आप वैसे लिख दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन है कितना, 2 है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्षलंब, 1/2 गुणा आधार और गुणा लंब। आप डायरेक्टली यही यूज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप 2 का 2 से कैंसिल होगा। ठीक है, अब थीटा का वैल्यू कितना भैया, थीटा का वैल्यू आपका कितना 120 डिग्री, और बटे में 360, पाई की वैल्यू 3.14, और त्रिज्या कितना है 12 गुना 12 माइनस। अब देखिए यहाँ से ना आपको आधार पता है और ना लंब पता है, लेकिन आपको ये तो पता है ये कितना है भैया, ये आपका 12 सेमी है। कितना है 12 सेमी। आप ध्यान दीजिए,
हम लिखते क्या हेल्पफुल के लिए, हम लिखते हैं LAL बटे के साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉस एक्स। ठीक है, हमें निकालना क्या, लंब बटा कड़। आपको लंब बटा कड़ पहले हम लंब निकालेंगे। ये बराबर है कितना, ये बराबर था साइन 60, साइन 60, क्योंकि यहाँ थीटा रखा जाता है, थीटा की वैल्यू कितना 60 है। आप जानते हैं साइन 60 की वैल्यू कितना, √3/2, √3/2 बराबर लंब निकालना है। कट की वैल्यू कितना x, तो मतलब सॉरी 12 है, 2 कम 2 और 2 छक्के 12। ठीक है, आपका लंब कितना है, l बराबर कितना 6√3 है। ठीक है, लंब बराबर कितना है 6√3 है, तो हमें निकालना है आधार। आधार बराबर हम कितना यूज करते हैं, आधार बटा कड़ यूज कर लें, a/k बराबर कितना है 12, 1 मिनट, a/k ये बराबर कितना होता है, a/k मतलब होता कितना भैया cos थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू आप जानते हैं ये 60 डिग्री है। अब cos 60 की वैल्यू कितना हो, cos 60 की वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, 1/2 बराबर आधार कितना है, आधार आपका निकालना है, लंब कितना है 12, 2 कम 2 2 छक्के 12, यानी आधार कितना आया, आधार कितना है, आधार 6 कम 6 हो गया। ठीक है ना, तो आधार कितना आया, आधार आपका कितना आया है, आधार आपका 6 आया है और ये लंब 3 आया है। आधार 6 आया है, लंब कितना 6√3 आया है। ठीक है, अब देखिए 0 0 कैंसिल, 12 कम 12 3 36, 12 3 36, 3 कम 3 चौके 12। आप ध्यान दीजिए तो कितना होगा, 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 कम 4 5 और 4 3 12। आपका दो संख्या बता दो 12 से 56। अभी क्या करना है, 12 से हमें क्या करना, मल्टीपल करना है, माइनस 6 का 36, ये 36 हो गया भैया। अभी √3 के वैल्यू कितना है 1.73 यूज करना है। ठीक है, ठीक है, 12 से 72। अब देखिए यहाँ से कुछ चीज़ें कॉमन होगी, तो 12 और 12 30 36, तो हम क्या करेंगे 12 को कॉमन लेते हैं। ठीक है, आपका आइटम 12.56 माइनस में कितना बचा, कितना 3 और 3 से गुणा, देखिए 3 गुणा 1.73 है, तो हम क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 3 से 9, 3 से 21 के 1 हासिल 2, 3 कम 3 2 5, 2 संख्या बाद 10 इतना आया। अब क्या करेंगे, हम इसको घटाएंगे, तो 6 में से 9 तो जाएगा, 16 में से 9 गया कितना 7 आया, 16 में से 9 गया कितना 7 आ गया है, 16 में से 9 गया कितना 7 आया है, 16 में से 9 गया कितना 7 आया है। यहाँ बचा कितना 5, 4 बचा, 4 में से 3 गया कितना, 4 में से गया कितना 3 पॉइंट लगाए। अब 12 है और कितना, यहाँ कितना बचा भैया, यहाँ पर आपका 12, 12 में से कितना 5 गया कितना 7। अब गुणा करना है आपको 12 से। ठीक है, 12 7 84, 84 के 4 हासिल कितना 8, 12 के 36, 36 8, 8 से 14 44, 44 के 4 हासिल 4 और 12 से 84। ठीक है, 84 4 कितना, 84 4 88, 84 4 88, पीछे से 2 संख्या बदल में ये आपका सेमी स्क्वायर, ये आंसर रहा। ठीक है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, वीडियो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना नहीं चाहिए। और जहाँ तक हो सके, जैसे कि ये क्लास रुक नहीं रही, वैसे ही आप समझ लीजिए क्लास आपको अपडेट कंटेंट बराबर मिल रही है, तो आप कमेंट लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और आप हमें ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।